हेलो एवरीवन, मैं हेतराम डोई। हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एशियन क्लासेज की इस बेहतरीन वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे साथियों? तो आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपको बिल्कुल लो लेवल से लेके चलेंगे और ये टॉपिक आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप कोई से भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई से भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए बिल्कुल फिट रहेगा। तो दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको अलजेब्रा सिखाएंगे और अलजेब्रा में बहुत ही लो लेवल से लेके और आपको बिल्कुल पीक तक लेके जाएंगे। यानी कि कोई भी इस वीडियो को देखने के बाद अलजेब्रा का सवाल चुटकियों में करेगा दोस्तों। तो चलते हैं, बात करते हैं हम सबसे पहले बहुत ही जबरदस्त तरीके से चलेंगे और बात करेंगे हम बीजगणित की। क्या करते हैं? बीजगणित की। दोस्तों, बीजगणित की बात करते हैं। तो बीजगणित में एक्चुअल में आता क्या है? बीजगणित में जो चीजें हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे इसमें घात आती है, घन आती है, और उसके बाद वर्गमूल आता है, घनमूल आता है, गुणनखंड आता है। ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, बहुत ही नॉर्मल वे में हम चलेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मान लो हमारे को ये पता होना चाहिए कि ए कोई यहाँ पे कोई संख्या है। ए क्या है? ए कोई संख्या है। ए क्या है? संख्या है। और ए कोई ऐसी संख्या है दोस्तों जो बदलती रहती है। जी हाँ, क्या करती है? बदलती रहती है। ऐसे ही इसका मान हम क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, ऐसे अनंत तक कुछ भी रख सकते हैं। उसी प्रकार से बी भी कोई संख्या है हमारी। बी भी क्या है? कोई संख्या है। ये भी एक एल्जेब्रिक नंबर है। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो ए प्लस बी, ये एक हमारे पास बीजगणितीय एक क्या बन जाता है? एक व्यंजक बन जाता है। क्या बन जाता है? एक व्यंजक बन जाता है। दोस्तों, इस चीज को हम जानने से पहले एक चीज और बता देते हैं हम, क्योंकि इसमें b का मान भी सेम यही है, a बराबर b बराबर ये जो मान है ये इसके पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं, -1, -2, इस प्रकार से। यानी कि पूर्णांक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पूर्णांक हो सकते हैं। इसके जो मान हैं पूर्णांक हो सकते हैं दोस्तों। और एक चीज, इसमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज हम। बिल्कुल ये कहूँ कि हम बिल्कुल आधार से, शून्य से लेके चलेंगे, 0 से लेके आपको हीरो बनाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें एक चीज और डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? फिर उसके बाद में हम बात करेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, और फिर उसके बाद बात करेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और यही चीज़ें आपके एग्जाम में बहुत आती हैं। इन पर आधारित सवाल कैसे बनते हैं किसी भी एग्जाम, चाहे रेलवे है, बैंक है, एसएससी है, कोई भी है, कोई भी एग्जाम है, चाहे पुलिस का है, तो उसके लिए ये जो सवाल हैं ये कैसे बन के आते हैं, किस तरह के सवाल इसमें बनेंगे, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम देरी नहीं करेंगे और फटाफट एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? देखिए, हमारे पास मान लो ये है। सबसे पहले तो मैं इसकी सूत्र बता देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होगा दोस्तों? इसका सूत्र होगा पहले इसका वर्ग फिर इसका वर्ग, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर उसके बाद में यदि माइनस आ जाए, यानी कि a माइनस बी, तो इसका होल स्क्वायर कैसे हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो, यहां पर माइनस है तो सिर्फ यहां बदला है, और यहाँ प्लस है तो सिर्फ यहाँ बदला है। यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा,
यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, बस इतना सा फर्क है। सिर्फ ये सूत्र याद रख लीजिए। अब इस सूत्र से कैसे बनता है, देखो सवाल, देखो अब हमारे को यदि मान लो ये दिया है, ये सूत्र हमारे को याद हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे हमारे को दिया है कि a प्लस बी का मान अपन को दे दिया, a प्लस बी का मान दे दिया कुछ भी, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी को अपन a माइनस बी में कैसे चेंज कर सकते हैं, a माइनस बी में कैसे बदल सकते हैं, उस बदलने वाले तरीके को हम यहाँ पे देखेंगे। इन दोनों को अपन कैसे इसको इसमें बदल सकते हैं, इस चीज को हम इस चीज में बदलेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए हमारे पास है a प्लस बी, जी हाँ क्या है a प्लस बी। अब इसको मैं इस चीज में चेंज कर रहा हूँ, तो इसका मान क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी हाँ क्या होता है, इसका वर्क करेंगे हम तो ये आएगा, क्या आएगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी हाँ अब मेरे को यदि ये लेके आना है a माइनस बी का होल स्क्वायर लेके आना है, तो इसमें क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये चीज माइनस की होगी, जबकि यहाँ पे क्या है, प्लस है। जी हाँ क्या है, ये प्लस है। इसको माइनस हम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, देखो गणित में मेरे भाई एक चीज होती है, ये ध्यान रखना कि गणित के अंदर जितना जोड़ो उतना ही घटा दो, जितने का भाग दो उतने का ही गुणा कर दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐठे देखो तो एम में क्या होए, एम में ये होए कि मेरे भाई 2ab मैं इसमें जोड़ दूं और 2ab घटा दूं, क्या 2ab घटा दूं, तो जितना मैंने जोड़ा सॉरी घटाया उतना ही मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। भाई तराजू है हमारे पास, एक तराजू के एक पालड़े में जितना हम वजन रखते हैं उतना ही वजन दूसरे में रख दें तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो वही बात है, जितना मैंने यहाँ पे घटाया उतना ही जोड़ दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ ये बदल जाएगा, अब मेरे को चाहिए ये वाला मान, ये चाहिए ना, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये काम की चीज मिल गई हमारे को। बाकी क्या क्या बच गया, एक तो ये बच गया 2ab और एक ये बच गया 2ab, ये 2ab ये 2ab यानी कि 4ab बच गया ये। इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना मैं इसको, और ये हो जाएगा हमारे पास 4ab। क्या हो जाएगा ये, 4ab। ठीक है आपने देखा ये हमने क्या लेके चले थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लेके चले थे, और हमने उसको चेंज कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab में, इसमें चेंज कर दिया। एक तो ये तरीका होगा हमारे पास, ये सूत्र बन जाता है, इस पर आधारित कुछ सवाल मिलेंगे। दूसरा हमारे पास एक चीज और आती है, इसको मैं यदि इधर की साइड में ले आऊं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बराबर क्या हो जाता है, 4ab। क्या हो जाता है ये, 4ab। दोस्तों एक ये चीज बन जाती है हमारे पास, इस पर आधारित भी सवाल मिलेंगे हमारे को, आगे आएंगे। तो ये मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को यदि हम क्या करें, जोड़ दें सॉरी घटा दें, तो क्या आ जाएगा, 4ab आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4ab आ जाएगा। चलो आगे हम और चीज डिस्कस करते हैं। तो हमने यहां से क्या निष्कर्ष निकाला, हमने यहां से निष्कर्ष ये निकाला, देखो हमने निष्कर्ष ये निकाला कि भाई a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी और इसका होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 4ab के। किसके होता है, 4ab के।
एक चीज और देखो इसमें, अब मान लो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या आ जाए, प्लस आ जाए तो क्या होगा, चलो वो भी देखते हैं। ये तो हमारा होगा एक अलग से सूत्र। दूसरा, इसको हम शॉर्ट ट्रिक भी बोल देते हैं, आगे आने वाले सवालों में यूज करेंगे। इसका एक तरीका और भी है, देखो इसको यदि प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको खोल लेते हैं हम, क्या करते हैं, खोल लेते हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, और ये संख्या पूरी खोलते हैं तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं सारे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ के लिखेंगे, जोड़ के लिखेंगे। ये थोड़ा सा इसको मैं वापस दोबारा से लिखता हूँ, दोबारा से ऐसे लिख सकते हैं इसको, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम खोलेंगे तो क्या आएगा, इसको खोलो, इसको खोलोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। इसको यदि खोलोगे तो क्या आएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab से 2ab कट जाएगा और क्या आ जाएगा हमारा, ए ए दो बार आ रहा है, बी बी दो बार आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2a ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास ये मान आता है। तो एक चीज ध्यान दो इसमें, तो हमारे पास एक्चुअल में क्या आया, हमारे पास इसका रिजल्ट ये आया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक बन जाती है, यानी कि माइनस में है तो 4ab आएगा, और यदि दोनों को जोड़ दें तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और एक, जी हाँ भाई मेरे, देखो रे टावरो, एक चीज और बता दिया था मैं, एक मैंने देखो कुछ विशेष को नहीं, बाकी वही चीज है जो अपन छोटी क्लास में पढ़ कर आया हैं, छोटी क्लास में जो पढ़ कर आया हैं वही क्लास अठे पढ़ा रहे हैं हमें, अलग तो नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अलग इस प्रकार से होगा। देखो अलग क्या होगा, अलग इसमें ये होगा, देखो ए माइनस बी का, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होगा, होल क्यूब। देखो ए प्लस बी का होल क्यूब है तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए होगा है। अब एन की अगर आप एन अलग अलग कर लिया तो ये दोनों चीजें तो अलग है, इनको साथ ऐसे छेड़ेंगे नहीं, इनको ऐसे कैसे रख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पहला तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लियो, ए ए बी बी, तो ए और बी दोनों कॉमन आ रहे हैं, यहाँ क्या बच गया, ए प्लस बी बच गया, तो ए हमारा सूत्र ए हो गया भाई, क्या हो गया भाई, ए हमारा सूत्र हो गया। ऐसे ही यदि यहाँ माइनस हो जाए तो क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यों है, ये हो रहा है भाई। देखो मेरे भाई इसमें क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस क्या हुआ है 3a स्क्वायर बी और प्लस क्या हुआ है 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है। एन अब सोल्व कर लें आप, एन सोल्व करा तो क्या हुआ है, ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3 एम कॉमन ले आप, पहले तो माइनस कॉमन ले ली, फिर 3 कॉमन ले और ए और बी आ जाओ है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ तो क्या बच गया, बी सॉरी ए बच गया, क्या बच गया, ए, और माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बाहर अंदर से माइनस हो जाएगा
और ये क्या हो जाएगा b। इस प्रकार से a माइनस बी का होल क्यूब, इसका सूत्र ये हो जाएगा, जो कि हमारी शॉर्टकट में काम आएगा दोस्तों आगे। अब एम के चक्कर है भाई देखो, अब एम के कौन सा सवाल आएगा वो हम देखेंगे। यहाँ सवाल जो भी आवे उन्हें बिल्कुल शॉर्टकट तरीका से और व्यवस्थित तरीका से हल करना है रे बालको, है कैसे करना है, बिल्कुल व्यवस्थित तरीका से हल करना है। जैसे एक चीज देखो, मान लो हमारे पास ये चीज आती है, जैसे सवाल हमारे पास आ जाए क्या, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 15, इसका मान हमारे को निकालना है। ठीक है, इसका मान क्या निकालना है, हमारे को निकालना है। ये हमारा एक सवाल हो गया, ये सवाल हो गया। तो दोस्तों इस सवाल को हल करने के लिए या तो हम, एक तरीका है कि इनको सबको अलग अलग गुणा करें और फिर हल करें। दूसरा तरीका इसका ये भी है कि हम क्या करें, हमने देखा यहाँ पे ए बी, यानी कि ये इसको ए माने इसको बी माने, तो यहाँ एक चीज अपन को नजर नहीं आ रही, दोनों अलग अलग नहीं दिख रही अपन को। लेकिन अपन ने देखा था ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र में, क्या देखा था कि 2 के साथ ए भी है और बी भी है, ए व बी दोनों साथ आवे रे भाई इसमें। तो देखो साथ किसे आवे हैं, साथ इसे आवे हैं कि जैसे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3 गुणा 5। तो अभी पता लग गया अपन ने कि ये बी है ये ए है, तो अपन एन ऐसे लिखा, कैसे लिखा भाई, ऐसा भी लिख सका आप किसा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 5 यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी क्या है 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। दोस्तों इसका आसानी से अपन उत्तर ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। मान लो अठे माइनस होवे, क्या होवे माइनस होवे, और माइनस होवे तो क्या फर्क पड़े रहे छोरो, माइनस होवे तो बहुत फर्क पड़े रे बाबा। देखो क्या फर्क पड़े है, माइनस होवे तो बहुत गुणों फर्क पड़े है। देखो कैसे फर्क पड़े है, ए माइनस है, मान लो ए माइनस है तो ए का स्क्वायर है बी का स्क्वायर है माइनस 2 गुणा ए गुणा बी, ए की है ए की है ए गुणा बी, ए गुणा बी है रे बाबा। ठीक है, तो ए गुणा बी है और माइनस आ जावे है तो क्या करा आप, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको ए की जगह 5 रख लेते हैं, बी की जगह 3 रख लेते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। कितना आएगा, 5 में से 3 गया तो 2 और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इस प्रकार से इसका उत्तर अपन को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल जो भी आ जाए उनको ऐसे हल करेंगे अपन। मान लो ऐसा ही सवाल एक और मिल जाओ अपन, कौन सा सवाल मिल जाओ है, देखो एक अपनो ऐसे सवाल भी हो है, कैसे हो है कि 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर और मिले अपन ने प्लस के हुए माइनस 2 गुणा 0.4 गुणा 0.5, एक मान के हुए रे बालको, एक मान के हुए, एक मान भाई मेरा ये हुए, घबराओ ना, बहुत आसान है ये भी। देखो अभी पॉइंटों में सवाल दे दियो, तो पॉइंटों में सवाल दे दियो तो आप डरबा की जरूरत कोई नहीं, कोई भी है
क्योंकि यो भी विषय हो है, तो विषय हो है तो मेरा भाई यो तो है ए और यो है बी, तो ए है बी है और बीच में माइनस है, तो ए माइनस बी वाला सवाल है, ए माइनस बी वाला सवाल है। तो क्या करा रहे पा इशा करा रहे बाल को 0.4 और इसका होल स्क्वायर, ए की जगह ए लिखा, बी की जगह बी लिखा और उसको स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तो मान आ जाओ, देखो कैसा हो मान। अब ए को मान निकाला तो 0.5 में से 0.4 गयो, तो मेरा भाई ईशा घटा के देख लो रे, 5 0.4 5 में से 4 गए तो एक बचो, पॉइंट के नीचे पॉइंट और जीरो के नीचे जीरो, तो कितना आ जाएगा? 0.1 आयो रे मेरे भाई, कितना आयो? 0.1। अब इसका वर्क करेंगे तो कई मेरे साथी ऐसे लिखेंगे 0.1। ये गलत है, ये छोरो गलत है। किसका गलत है? क्यों? क्योंकि ये जो मान है मेरे भाई, ये ऐसे है 0.1 गुणा 0.1 है। अब आप छोड़ो, एक चीज देखो, दशमलव भूल जाओ, गुणा करा कितना आएगा? 1। लेकिन 1 और 1 दो अंक बाद दशमलव है, ऐठे तो एक ही अंक है ना, एक अंक और चाहिए तो जीरो लगा दिया और उनके बाद में दशमलव लगा के जीरो लगा दिया, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा सही। बिल्कुल क्या जाएगा? ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही है रे बालको है। इसा अपन हल करांगा तो बड़ो चोखो लगे रे। बहुत इजी है, देखो बहुत ही इजी है। आगे चलते हैं, ऐसे ही और भी सवाल, और देखो और सवाल कैसे आवे हैं। और सवाल मेरे मित्रों ऐसे भी आते हैं, जैसे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 माइनस 0.1 और इसका होल स्क्वायर माइनस 0.3 प्लस 0.4 सॉरी 1, ये है। एक मिनट, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। अब यदि ऐसे सवाल आ जाए और वाकब बटा में किया जाए, 4 गुणा कितना आ जाए? 0.03, ये है। तो ए को मान निकालो रे साहब। अब बताओ ए को मान बताओ कितना होगा? तो ए को मान मेरे भाई बहुत आसान है रे, हैं सेम वही तरीको आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हो। क्या पढ़े हो भाई? आप यो पढ़े हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर क्या हो रहा है बालको? a बराबर हो 4ab। क्या हो 4ab हो। तो 4ab हो तो देखो ये a, ये है a, ये है b, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही है ना। तो ये वाला मान रख दे उधर, ये वाला सूत्र काम में लो रहा पा हैं। तो ए वाला सूत्र हम काम में लो तो क्या हो देखो एम में क्या होगा? अपन ने देखियो कि या को मान के रख दे आप फॉर ए बी यानी कि 4 गुणा ए को मान के है 0.3 गुणा और 0.1। अब नीचे के रहे बालको, नीचे है 4 गुणा 0.03 0.03। अब इन्हें आप ऐसे लिखा है कि 3 गुणा 0.1 ए लिख दूं, कोई फर्क पड़ा है ऐसी संख्या में? ना फर्क पड़े ना। अरे देखो रे, क्यों घबरा रहे हो? देखो है ना, ऐसे लिख सका कि आप 0.03 ए हो जाएगी कि 0.3 गुणा 0.1 एन गुणा करांगा तो क्या होगा? एन गुणा करके देखो, 3 एकम 3। अब दशमलव देखो, 1
एक अंक ये है, एक अंक ये है, तो एक और जीरो लगा कर दशमलव लगा दे रहे हैं, तो यही तो चीज है अपनी ये, ठीक है, वही है ना भाई। ए वाली चीज एठे है, तो वह चीज ने आपा ऐसा लिख सका के, तो ए चीज ना आपा ऐसा लिख सका। अरे मेरा भाई देखो, ये तो बिल्कुल आसान हो गया। अब किसा चार से तो चार कट गयो, और ये से संख्या ये कट गई, इस संख्या से ये कट गई, तो उत्तर कितने आ गए भाई? एक। ये बहुत आसान सवाल है। और एक चीज बता दो मेरे भाई, ये जो सवाल है ना, ये किसी भी एग्जाम को नहीं छोड़ता है। क्या? किसी भी एग्जाम को नहीं छोड़ता। अब ऐसे सवालों को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ऐसे यदि सवाल आ जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 4ab आ जाए, तो उनको उत्तर आंख मूंद गए एक कर दो रे टावरो। क्या कर दो? एक। लेकिन हाँ ध्यान रखना, यहाँ माइनस होना चाहिए और यहाँ पर 4ab भी होना चाहिए, तब भी एक ट्रिक लागू है। किसी भी सवाल में और ले लो, दूसरा सवाल करके दिखा दिया था। चल अभी लो, बिल्कुल मजा आओगे थाने। आग बिल्कुल थारी ऐसी बन दूं जिसी रिजाई कि थाने जाडो को नहीं लागे, बिल्कुल ही कोने लागे रे मेरा भाई। एले आओ अपन करा, बहुत ही चोखो सवाल लग रहा। देखो कैसे हो है चोखो सवाल अपन ये है कि 0.76, 0.76 प्लस 0.24 और इसका होल स्क्वायर माइनस 0.76 माइनस 0.24 और इसका होल स्क्वायर बटा क्या आ जाए 4 गुना 0.76 और 0.24। ऐ संख्या को हल करो। बड़ी बेकार संख्या है रे, देखवा में बड़ी खतरनाक लगे, लेकिन बहुत ही सरल है। इसका उत्तर क्या होएगा? ए का उत्तर एक आओगे रे बालको। देख के बता सको तुम कि इतना आसान सवाल है। देख बाम बड़ो जोर को लगे, लेकिन एक को देखो उत्तर कितना आए हुए एक अत्र चिन्ह सोख। क्यों? क्योंकि ए में भी वही तरीका लागे है। देखो कैसे लागे हुआ तरीको। अरे मेरे भाई एन ए मान ला, एन बी मान ला, या ए हो गए या बी हो गए हो, या ए हो गए हो या बी हो गए हो, तो अपन रख दें कैसे। तो ए को मान क्या है, अपन ने अभी पढ़ो है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab। ये अपन ने पढ़ो ना। अरे अभी तो पढ़ो थोड़ी देर पहले। ए को मान उठा के और आपा ऐठे रख दें, तो बालक क्यों हो जाएगा रे? देखो ए को मान क्यों जाएगा? ए को मान हो जाएगा 4 गुना ए को मान कौन सो है ए वालो 0.76 गुणा 0.24 और बट्टा में कितना है रे 4 गुणा 0.76 गुणा 0.24। ठीक, 4 से 4 कट गो, या से या कट गो, या से या कट गो, और उत्तर कितना आ गो एक। ठीक है ना, कितना आसान। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बहुत ही अच्छे ढंग से बता रहा हूं कि इस तरह के जो भी सवाल आपके आएंगे एग्जाम में, उनको बिल्कुल मत छोड़ना। जी हाँ, बिल्कुल मत छोड़ना। ये तो थे कुछ बहुत ही स्टैंडर्ड के सवाल हैं, ये बहुत आते हैं एग्जाम में। तो देखो रे टावरो, एम के है एक उत्तर हो जाओ है। अब आपा और देखा आ गए ऐसे ही सवाल, और बढ़िया बढ़िया सवाल आप कर रहे हैं कमाइन। तो मेरे हिसाब से ऐसे कोई सवाल छूटो ना चाहे। एक सवाल और देख लो। अब आप एक चीज और देखा, क्या देखा? आप एक चीज और देखा, जैसे मान लो आप या लिया ए प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या होगा
बी स्क्वायर, क्या होगा, बी स्क्वायर। तो मेरा भाई ए को मान भी क्या होगा रे, ए को मान भी क्या होगा, एक ही आने वाला है। चलो करके देखा आपा, तो एक आवे कितनो आवे कोई बात ना, प्रैक्टिकल करा आपा। तो देखो सब इनको देखो भी ट्रीटमेंट कर दें सारा को। चलो एक सवाल और लें आपा। एक सवाल हमारा है जैसे 0.53 प्लस 0.47 और इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस 0.53 माइनस 0.47 और इसका होल स्क्वायर बटा 2 गुणा ये है 0.53 एको स्क्वायर प्लस 0.47 एको स्क्वायर और ये है ऐसे। अब एको मान निकालो रटावरो क्या होगा, बड़ो ही खतरनाक सवाल, कितरो बड़ो ही खतरनाक है, बहुत छोटो सवाल है रे ये, घबराओ ना थम। अभी देखो अभी आप कर देंगे ट्रीटमेंट, ए के है, ए है, ए के है, बी सॉरी ये क्या है, बी है, ए बी ए है, ए बी बी है, ठीक है। ये ए को स्क्वायर हो गयो, ये बी को स्क्वायर हो गयो, तो अपन लिख देना। इशू सवाल आवे तो आप के लिखा है उन्हें, देखो अपन ऐसे लिखा कि 0.53 ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो मैं एक बार सूत्र लिख दूँ था, सूत्र लिख दूँ तो ये है सूत्र हमारो कि ए प्लस बी को होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी को होल स्क्वायर बराबर क्या है 2 गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हो ना। तो ए वालों सूत्र आप एम यूज कर लिया, क्या मैं एम है लिखो, देखो ए की जगह क्या है 53, 0.53 0.53 और ए को स्क्वायर कर दियो प्लस 0.47 ए को स्क्वायर कर दियो और दोनों को गुणा 2 बटा नीचे क्या है, नीचे जो है उसको छेड़ो मत, ऐसे कैसे रहने दो, 0.53 और ए को स्क्वायर प्लस 0.47 कितनों 0.47 और ए को स्क्वायर। तो ये वाली संख्या देखो 2 से तो 2 कट जाएगा और इस पूरी संख्या से ये संख्या कट जाएगी, तो कितना आएगा उत्तर 1, कितना आओगे एक उत्तर होगा बालको, क्या होगो एक उत्तर। बड़ो खतरनाक सवाल और उत्तर चिन्हों सो, कतरो सो चिन्हों सो उत्तर है। इसा सवाल कदे मत छोड़ियो थम, चाहे कोई सा भी एग्जाम में आ जाए, चाहे बैंक को दो थम, चाहे रेलवे को दो, चाहे पुलिस को दो, चाहे एसएससी को दो, चाहे कांस्टेबल को दो, क्या कोई दो थम कतई देख लो इन सब कमाइन बिल्कुल सिंपल तरीका से इन्हें हल कर दिया और बहुत ही जल्दी आप हल कर देंगे। तो आपने देखा होगा कि देखो जो मैंने चीज शुरू में बताई ना उन पर आधारित मैं 4-5 सवाल आपको करा दिए, ऐसे ही सवाल और भी होगा। देखो बड़ा खतरनाक खतरनाक सवाल मिलेंगे, कैसे मिलेगा देखो अब अपने को सवाल ऐसे भी मिल सकते हैं, कैसे, जैसे 2 गुणा कितना हो गया 0.9 इसका स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर और बटा क्या है 2 गुणा 2 गुणा क्या हो जाए, बस 2 ही का भाग है, या फिर आप इन्हें ऐसे लिख सका 0.9 प्लस 0.1 एक ओके अलो गोरा बाल को देखो बहुत आसान सवाल है,
किसा सवाल आसान है। देखो एन आप हल करांगा तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक चीज आपन नोट करा हम की नोट करा आप ऐसा सवाल ने हल करवा की खातर की करा आप बैक में चलना, क्या मैं बैक में चलना भाई ए को मान की रखा आप ए को मान आप या रख दिया कि इसके नीचे एक चीज और आओगी रबाड़ को, क्या होगी 0.9 माइनस 0.1 ए भी आओगी। हाँ तो आप देखो एन छोड़ो एक मिनट बाद में देखांगा इस सवाल थोड़ो गड़बड़ा रहे है सवाल। तो एन आप ऐसे लिख सका के हमारे पास एक सवाल आ जाता है जैसे 0.11 प्लस 0.89 0.89 इसका स्क्वायर माइनस 0.11 और माइनस में क्या हुआ है 0.89 ए को स्क्वायर कर दें और बट्टा में क्या हुआ है बाल को माइनस में है तो नीचे क्या होगा 4, 4 की जगह आपा की लिखा 0.11 और 0.89 ए है। ए सवाल ने कैसे हल करा आप देखो ये हमारा कोई सवाल इसमें देखो ये तो है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी। अब आप एक चीज देखी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर क्या हो या बराबर ये हो कि 4 गुणा ए, 4 गुणा ए को मान 0.11 गुणा 0.89 बट्टा कितना होगा 4 गुणा 0.11 गुणा 0.89, 4 से 4 ये कट गई, इससे ये कट गई, उत्तर क्या आ गया 1। क्या आ गया 1 आ गया भाई। तो बड़े आसान सवाल है इसे, इस तरह के सवाल दोस्तों कोई भी आ जाए तो हम उनको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। आज मैंने बताया आपको ए प्लस बी पर आधारित यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है उस पर आधारित कुछ सवाल, ए माइनस बी पर बी का होल स्क्वायर है उस पर आधारित सवाल, ये ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं बालकों। लेकिन ध्यान रखियो यदि थाने वीडियो शुरू से और अंत तक बढ़िया तरीका से देखियो है ना तो मेरे हिसाब से थाने कोई भी दिक्कत को नहीं आओ कतई भी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत तरीका से समझाए हुए, बहुत आसान तरीका से समझाए हुए बालकों। अब एक चीज आप लोगों के लिए एक सवाल मैं छोड़ देता हूं, आप उसको हल करना और उसका हल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या होगा। सवाल है मेरी तरफ से 0.65 माइनस सॉरी प्लस 0.65 प्लस 0.35 इसका होल स्क्वायर और माइनस 0.65 प्लस माइनस 0.35 और इसका होल स्क्वायर बटा ये है, बटा ये है कि 0.65 गुणा 0.35 ये सवाल है हमारा, इसका हल आप करेंगे खुद और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे कि आप कितने समझे हो। अरे कतनो समझ गया था यो मैं चेक करबो चाहूं ए वजह से यह सवाल मैं थाने दियो है। ए सवाल को जो भी उत्तर देगो वानु समझो वाका पूरा समझ में आगो। और एक चीज भाई मेरे, आप इस मक्खन को खा ही रहे हो लेकिन
आपके दोस्त हैं, आपके भाईले हैं, आपके जलंगोटिया यार हैं जो तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग आटे पैसा को नहीं, तो वो एन देख के और अपना काम चला सकें, मतलब अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आप अपना तक सीमित मत रखो वीडियो ने। यदि वीडियो अच्छो लाग्यो है, यदि आपने वीडियो अच्छो लाग्यो है तो वीडियो ने लाइक जरूर करियो, और साथ ही साथ चैनल पर नया है तो चैनल ने सब्सक्राइब भी करियो। लाल बटन है वने दबायो जरूर। वन दबाबा को फायदो क्या है थाने? वन दबाबा को फायदो ये है कि ऐसा जो भी सवाल होगा आगे जन को वीडियो में डालूंगा वह थाने जल्दी मिल जाएगा, और शुरुआत में थेवा की आनंद ले लोगा। तो ए वजह से आपन ने क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो अच्छो लगे है तो वह लाइक भी करना है, और ना लगे अच्छो तो डिसलाइक जरूर करना और बताना कि क्यों, ताकि मैं उसको अच्छे से आपको समझा सकूं आगे से। ठीक है, अच्छे से आपको समझा सकूं इसलिए आपको उसको डिसलाइक भी करना है यदि आपको समझ में नहीं आया तो। क्यों? क्योंकि ये सीरीज आज से हमने शुरू करी है, और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही एक रामबाण साबित होगी। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लिए ऐसे सवाल जो भी आएंगे आप उनको बिल्कुल निडर होकर करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे।